नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां हम बीते दिनों ये बात कर रहे थे कि पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, जहां पर 3D मैपिंग कराई जा रही है और जो मकान हैं उनको अतिक्रमण से हटाया जाएगा, उन पर बुलडोजर चला दी जाएगी। वहीं इसको लेकर काफी हंगामे हमने देखे, बैठकें हुई, मोर्चे हुए और ये भी देखा कि लोगों ने सरकार को बताने के लिए, उनके इस फैसले को गलत बताने के लिए अपने घर की रजिस्ट्री तक दीवारों पर लगाई थी। और उसी पर अब संज्ञान लेते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल था, भ्रम का माहौल बन चुका था और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 1 महीने से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लान जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लान जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमियों में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माण पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम का माहौल बना हुआ है। इसका कोई औचित्य नहीं था। इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ सफाई और जन सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। प्रभावित परिवारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, तो उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिकृत किया जाएगा। यानी जिसकी रजिस्ट्री है, जिसके पास उस घर के पेपर हैं, जिनके पास निजी स्वामित्व है, उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। अगर वो बीच में आते हैं तो उसके बाद ही अधिकृत किया जाएगा। बता दें कि कुकरेल नदी को प्रदूषण मुक्त और पुनर्जीवित करने के लिए सिंचाई विभाग ने विगत दिनों एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी की अधिसूचना 2016 के क्रम में उक्त कार्रवाई की जा रही है। कुकरेल नदी के 2 प्लेन चिन्हित किए गए हैं, पहला नदी तल और दूसरा फ्लड प्लेन जोन। रिवर बेड लगभग 35 मीटर चौड़ाई में और फ्लड प्लेन जोन नदी किनारे से 50 मीटर तक सिंचाई विभाग ने चिन्हित किया है। कतिपय व्यक्तियों ने फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के संबंध में कई मिथ्या तथ्यों को प्रचारित किया जा रहा था, जिसे लेकर स्थानीय जनता में भय और भ्रम का माहौल बना हुआ था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब दूर कर दिया है। और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ज्ञानेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और इस बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए, जहां पर हम पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर या वहां पर जो 5 नगर बसे हुए हैं उस कुकरेल नदी के आसपास, उन सभी में जो सिंचाई विभाग ने प्लान निकाले, चिन्हांकन किया गया, 3D मैपिंग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो भी उस प्लान के बीच में आ रहे हैं, प्रदूषण को हटाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए उन सभी भवनों को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाई जाएगी। लेकिन उसके पहले तक, जब से सीएम ने बात की, उसके पहले तक ना तो मुआवजे की कोई चर्चा थी और ना ही ये कोई चर्चा थी कि अगर उन घरों को तोड़ दिया जाएगा तो फिर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारों से मुलाकात की, उनके भ्रम को दूर किया और उन्होंने कहा कि अगर उस प्लेन के बीच में कोई भी आ रहा है तो उचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि फिलहाल अभी ऐसे निजी स्वामित्व का हनन करने की या फिर निजी स्वामित्व से जुड़े ऐसे कोई भी फैसले लेने के लिए कोई भी विषय जो है वो विचाराधीन नहीं है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। इस पर आपकी जानकारी ज्ञानेश जी। देखिए ऋषा जी, मैं बता दूं कि ये जो पूरा मामला है कि जो अकबर नगर है, जिसको कि रद्द किया जा सका और उस पर अब काम चल रहा है बहुत तेजी से। और इसके काम के बाद में जो बनी नगर है, इंद्रप्रस्थ नगर है, इस पर जो है, इस पर अधिकारी जो है मैपिंग के लिए गए हुए हैं। और बता दूं कि लगातार एलडीए के अधिकारी, चाहे वो लगातार वो भी जा रहे थे और जो वहाँ पे माहौल को देख रहे थे कि उक्रेन नदी पे प्रदूषण मुक्त के लिए पुनर्जीवित करने के संबंध में सिंचाई विभाग के भी अधिकारी गए थे, उसको भी तोड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन बता दूं तो इसके बाद में जो वहाँ पे घर वाले हैं, जो अन्य लोग हैं, जिनका मकान है, जिनका आवास है, वो बहुत परेशान नजर आ रहा है। और वहाँ पे मकान बहुत बड़े-बड़े मकान हैं, बता दूं कि उसमें कई सचिवालय के कर्मचारी हैं, उनका भी मकान है और कई उत्तराखंड के लोग हैं, उनका भी मकान है उस जगह पर। तो इसको लेकर कहीं न कहीं बता दूं कि फिर योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों से मिले और उनके दर्द को सुना और समझा। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो चीजें हो रही कहीं न कहीं आप लोग निश्चिंत होकर जाएँ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हर निवासी की सुरक्षा उनकी जो है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने कहा पोखरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना से जो प्रभावित परिवारों से मुख्यमंत्री ने ये कहा। बता दूं ऋचा जी कि क्योंकि योगी जी ने जिस पे एक्शन ले लिया उससे कहीं न कहीं कुछ भी हो जाए योगी जी हटने वाले हैं, ये सब जानते थे। और इस पर कार्रवाई होने के बाद में सब निवासियों को लगने लगा था कि अब ये भी ध्वस्तीकरण का आदेश हो जाएगा और हम लोग बेघर हो जाएंगे। जैसे बता दूं कि अकबर नगर में मकान तोड़े गए, फिर लोगों को मकान दूसरी जगह फ्लैट दिए गए, क्योंकि वहां पे सौंदर्यीकरण का काम होना है। जो कुकरैल नाला कहा जाता है, कुकरैल नदी के नाम से उसको विकसित किया जा रहा है, सौंदर्य बनाया जा रहा है। और वहां पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं ऋषा जी जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, जिन्होंने इस पे अवैध कब्जा कर रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि देखिए मेरे पास रजिस्ट्री है, और दूसरी चीज मेरे पास रजिस्ट्री है, विभाग ने, राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री की, हमसे उसकी फीस लिए। तो क्या सरकारी तंत्र भी कहीं न कहीं बेकार है? अगर गलत था तो उन्होंने रजिस्ट्री क्यों की? सीधा आरोप लगा रहे थे सरकार पे। तो कहीं न कहीं रिश्ता जी ये सही भी है कि व्यक्ति ने अगर कोई कब्जा कर रखा तब तो सही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर रखा है तो और अगर उसको गिराया जाएगा तो कहीं न कहीं उनको दर्द होगा। इसी को लेकर चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सब लोग काफी जो परेशान नजर आ रहे थे और वो उनके आंसू बह रहे थे। और कहीं न कहीं वो मीडिया के सामने भी अपना दर्द उन्होंने रखा था और देश न्यूज़ चैनल से भी हम लोगों से बातचीत हुई थी। उसको लेकर हमने शनिवार को एक कार्यक्रम भी चलाया था कि रियल एस्टेट की रियल्टी किस तरीके से जो है उन मकानों को तोड़ा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया और संज्ञान के बाद में उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि अब वो भ्रम में न रहें, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद में जो देश जो वहाँ के निवासी थे उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और उन्होंने कहा योगी है तो मुमकिन है, ये नारा उन्होंने दिया। ठीक है। तो इससे देखिए, निवासी यहाँ काफी पर खुश नजर आए। परिवारों ने ये नारा तो दे दिया है ज्ञानेश जी कि योगी है तो मुमकिन है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर शिकंजे कस रहे हैं और ऐसी अगर कोई भी चीजें आती हैं तो वो स्वतः संज्ञान लेते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। अब जिस तरह से इस मामले में हमने देखा, क्योंकि लगातार बीते 1 महीने से लेकर इसको लेकर देखिए कई बैठकें हुई और कई पार्टियों के बैठकों ने तो मोर्चे भी खोल दिए, धरने प्रदर्शन तक किए गए, लोगों में काफी आक्रोश था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस भ्रम को दूर किया है और जो लोगों में भय बना हुआ था उसे दूर किया है। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ नीरज मेहरे भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी सीधा। और देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों को तो किसी तरह से शांत कर दिया जो उनके विरोध में थे, कहीं ना कहीं जो विरोध के सुर उठ रहे थे उन्हें तो शांत कर दिया गया। लेकिन जो परिवारों ने पहले सवाल किया था, जैसे कि अभी ज्ञानेश जी ने भी उसका जिक्र किया, आपने वहां पर ये तो कह दिया कि रजिस्ट्री है आपके पास तो फिर आपको उचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। सवाल यह है कि अधिग्रहित करने की यहाँ पर जरूरत ही क्यों है? अगर वो पहले ही अवैध तरीके से घर बसाए गए थे, अवैध कॉलोनियां वहां पर बनाई गई थी, पूरे जो नगर है वो अवैध तरीके से बसे हुए हैं, तो फिर उन नगरों में मकानों की रजिस्ट्री कैसे हो गई? तो क्या उन अधिकारियों पर भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंडा चलेगा? देखिए रिश्का जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को कि आपने अकबर नगर के बाद पंचनगर के पहले के जो तोड़ फोड़ होने वाली थी उस पर खबर चलाई और एक खबर चलाने के बाद एक डिबेट का परिणाम ये हुआ कि आपकी जनता की आवाज को आपने उठाया और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर संज्ञान लिया। और वो दोनों ही लोग, आप और योगी आदित्यनाथ जी, पहले तो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपके सवाल थे उस पर हम जाना चाहेंगे। पहली एक चीज हम आपको बता दें कि जो अकबर नगर और पंचनगर में बेसिक जो अंतर है, बेसिक अंतर यह है कि यहाँ के लोगों के पास रजिस्ट्री है। निश्चित रूप से अगर कोई सरकार की वहाँ सौंदर्यीकरण की योजना आ रही है और अगर उसमें कोई का मकान किसी व्यक्ति का आ जाता है तो अक्सर कर ये देखा गया है, जैसे एक्सप्रेस वे बनते हैं तो किसानों की खेती है, वहाँ जमीन होती है, तो निश्चित रूप से उचित रेट होता है, उस रेट से सरकार उनको किसानों को मुआवजा देती है और मुआवजा देने के बाद वहाँ हाईवे बना देती है। सेम उसी पैटर्न पे अगर वो सौंदर्यीकरण का वहाँ कुछ बना रहे हैं, सरकार का योजना है कोई, अगर उसके बीच में रजिस्ट्री जिस मकान की है और वो आ जाता है
तो निश्चित रूप से उसमें अगर उचित मुआवजा आज की रेट से हिसाब से देकर अगर वो जमीन लेना चाहेगी सरकार, तो सरकार को ये अधिकार है, निश्चित रूप से सरकार ले लेती है। चाहे वो आप विकास प्राधिकरण को देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, कानपुर विकास प्राधिकरण हो, नोएडा विकास प्राधिकरण हो, यो किसानों की जमीन को ही लेके वहाँ सोसाइटियां और तमाम चीजें बनती रही हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको रस्सी होने के कारण ही ये मुआवजा मिल पाएगा। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन हाँ देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के लोगों में भी खुशी का माहौल है और लोग भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। मेरी भी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ढेरों बधाइयां आपके चैनल को और आपको दी है, इसके लिए हम भी एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार की जो लोकप्रियता धीमे धीमे गिर रही थी आम आदमी के बीच में, आम जनता के बीच में, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है निश्चित रूप से। जी देखिए नीरज जी, उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन देखिए सवाल यही बना हुआ है कि लोगों ने जो पहले कहा था, उनका जो पहले सवाल था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सरकार को सौंदर्यीकरण करना है और वहां पर कोई अगर मकान बने हुए हैं तो उचित तरीके से उन्हें परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, उचित मुआवजा उन्हें दिया जाता है या फिर कोई घर बनाकर दे दिया जाता है ताकि परिवारों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जब पहले सरकार इसको लेकर आई थी कि अगर सौंदर्यीकरण होना है तो उनका ये कहना था कि ये जो पूरे मकान बने हुए हैं वो अवैध जमीन पर हैं, अवैध तरीके से बने हुए हैं, गलत रजिस्ट्रियां इनकी हैं। तो लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे कि अगर वो अवैध जमीन पर बने हुए हैं तो रजिस्ट्री कैसे होने दी सरकार ने। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। तो क्या अब जिन अधिकारियों ने रजिस्ट्री करवाई थी उन पर भी कोई डंडा चलता हुआ दिखेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का? रूप से जो मकान वहाँ रजिस्ट्री है जिनकी, जैसे पहले भी हमने जब खबर चलाई थी इस चीज का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री है, कुछ लोग अवैध निर्माण भी कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग अवैध निर्माण किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जिन लोगों ने या जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस अवैध निर्माण को होने दिया उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करे। और उसके लिए जानकारी एक सूत्रों से हवाले से खबर ये भी आ रही है कि कमेटी बनाई जा रही है जो इस चीज की जांच करेगी कि कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने वहाँ अवैध निर्माण होने दिए, जिस कारण जो है लोगों में नाराजगी सरकार के प्रति है। तो गलती निश्चित रूप से उन अधिकारियों की है जिन्होंने उस अवैध निर्माण को होने दिया गया। उसकी जांच होगी और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई सरकार करेगी, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है। जी ठीक है नीरज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए सूत्रों से जो खबर आ रही है, अगर ऐसा होने वाला है, कमेटी बनाकर अगर उन अधिकारियों पर डंडा चलेगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों की वजह से आम जनता को उनकी गलतियों का खामियाजा उठाना पड़ता है। नीरज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानेश जी देखिए, अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी नीरज जी ने कहा कि कमेटी बनाई जा रही है, सूत्रों से जो खबर आ रही है, और उस कमेटी के तहत अधिकारी जो हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण करवाया या फिर अवैध तरीके से कोई परमिशन दिलवाई, रजिस्ट्री करवाई, तो उन पर अब डंडा चलता हुआ प्रशासन का दिखेगा। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई ये संभव है, क्योंकि कई बार ऐसी कमेटियां बनाई गई, कई बार ऐसी कमेटियों का गठन हुआ है, लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो ऐसी कोई तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने अवैध तरीके से कोई काम कराया हो और उन पर प्रशासन का डंडा चलता हुआ दिखा हो। वर्तमान में इसको लेकर जो सूत्रों से खबर आ रही है, इसकी क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई कार्रवाई हो पाएगी ऐसे अधिकारियों पर? देखिए रिश्का जी, अधिकारी है, अधिकारी पे कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अधिकारी जो है वो शासन के आदेश को मानता है और शासन के बहुत से आदेशों को नहीं मानता, वो अपने हिसाब से लगाता है। अब क्योंकि देखिए इसी मामले को देखिए, अकबर नगर पूरी तरीके से पहुंचने के बाद में अब इस पे अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, तो उनका कहना होगा। एक तो मकान को लाल निशान लगाया जा रहा था, निशान लगाने के बाद में फिर अब योगी आदित्यनाथ तक में अब कमिश्नर साहब कह रही है कि भाई हमने कहा था कि इस पे वो निशान मत लगाइए, झंडा। तो ये सारी अगर अधिकारी बिना कहे तो जाएगा नहीं। और इससे पहले भी जिन लोगों ने बहलियां की, वो अधिकारियों पर कार्रवाई होना नामुमकिन है कि अधिकारी को बचाना चाहता है, सीधी सी बात है। जब तक योगी आदित्यनाथ इस मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में लेते हैं, तब तक दिशा जी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कार्रवाई करना नामुमकिन है। जब एक अधिकारी की आज दूसरी विभाग या दूसरे अधिकारी करता है तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करता है। यही जब मामला उच्च स्तरीय पहुंचता है, जब चीफ सेक्रेटरी या सीएम के संज्ञान में, तब जाके 24 घंटे, 36 घंटे और 12 घंटे में अधिकारी सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता, नथिंग। तो ये मान लीजिए जो ये इसको योगी आदित्यनाथ ने रोका, आप कह रहे हैं कि चिन्हित किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर जिनकी रजिस्ट्री है उनको मुआवजा दिया जाएगा और दूसरी जगह उनको भेजने का काम किया जाएगा।
बीत जाएगा। आखिर में ये किसने यहाँ से शुरुआत हुई थी, रजिस्ट्री हुई, सही है, गलत है या कब्जा है, वो तो गलत है। तो ये जो पूरा मामला है, देखिए अकबर नगर टूट चुका है, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और भी जो नगर हैं, अगर उनकी बात करें तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने हालांकि राहत दिया है लोगों को। अब इस पर जो संलिप्त अधिकारी उस पर भी कहीं न कहीं अगर कार्रवाई हो ये जाती जो है राहत दी तो गई है ज्ञानेश जी, जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां उन्होंने कहा कि निजी भूमि को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। जो निजी भवन बने हुए हैं उनके दस्तीकरण का कोई भी विषय विचाराधीन नहीं है, ऐसा सीएम ने कहा। लेकिन पहले जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि चिन्हांकीकरण करके और फिर उनकी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि राहत फिलहाल दे दी है, ये राहत कब तक के लिए है? कि और कुछ नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जिनके पास रजिस्ट्री है उनको तो मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है उन परिवारों के साथ क्या होगा फिर? क्या उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा? उनके विस्थापन की कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाएंगी? उनको लेकर क्या फिर कुछ बातें सामने आ रही हैं? कहीं ये है, अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आप किस बेस पे इस जमीन पे रहते हो? कोई तो कागज होगा। आप केवल नगर निगम दिखा दो कि विभाग का कनेक्शन दिखा दो। मेन प्रमाण पत्र जो होता है, रजिस्ट्री आपने प्रॉपर्टी किससे खरीदी, आप वर्षों से रह रहे हो, धीमे धीमे आपने कब्जा कर लिया, तो उसको हटाना कहीं न कहीं सही है, क्योंकि लोग अतिक्रमण करते हैं और धीमे धीमे फिर परमानेंट मकान बना लेते हैं। अब जो लोग रजिस्ट्री लेकर, बता दूं कि मुंह में पट्टी बांधकर और औरतें जो हैं, जो महिलाएं थी, वो उस मोहल्ले में आंखों में पट्टी बंद करके और मुंह में पट्टी बंद करके चुपचाप बैठ, इस तरीके का माहौल था पूरा। तो पूरा माहौल गर्म हो चुका था और इससे कहीं न कहीं बच्चे, महिलाएं सब जो है काफी नाराज हो रहे थे। कुछ भी हो सकता था। वो कह रही थी मैं मर जाऊंगी लेकिन मकान टूटने नहीं दूंगी। अब सोचिए अगर ऐसा होता तो घटनाएं बड़ी हो सकती थी। लेकिन हालांकि योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, जिसपे ये अब बड़ी बात ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि इन मकानों का अगर रास्ते में हो सकता है, निर्माण के रास्ते में अगर ये बाधा बने तो उनको मुआवजा दिया जाए, और जिनकी रजिस्ट्री है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, अंदेशा ये भी उनको क्यों मुआवजा दिया जाएगा? भाई वो उनका मकान तो है नहीं, उनका जमीन है, तो उन्होंने कब्जा कर रखा है। हाँ, ये जरूर सुनाई दे रहा है कि जिनके पास में रजिस्ट्री है उनको मुआवजा दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो, और नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलेगा। तो कहीं न कहीं देखिए आने वाला वक्त है इसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी अकबर नगर पूरा सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसपे कि वहाँ पे जो सौंदर्यीकरण होना है पोखरण नदी का, उस पर अधिकारी लगे हैं। अब अकबर नगर और इस पे और सिंचाई विभाग पे क्या कार्यवाही होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश जी। अब इंद्रप्रस्थ नगर और आगे पंतनगर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वहां बसे परिवारों को बड़ी राहत दे दी गई है और ये कहा गया है कि फिलहाल ऐसा कोई भी विषय विचाराधीन नहीं है जहां पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की जाए या फिर बुलडोजर चलाई जाए। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई चीजें सामने आती हैं तो उचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा उनके भवनों को। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्ञानेश जी बहुत शुक्रिया। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे कुकरेल नदी के आसपास की, जहां पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अकबर नगर में क्योंकि हो चुकी है और तमाम जो कुकरेल नदी के आसपास नगर बसे हुए हैं वहां पर सौंदर्यीकरण को लेकर ये कार्रवाई की जानी थी। सिंचाई विभाग ने चिन्हीकरण किया था और ऐसे मकानों पर चिन्ह लगा दिए थे जहां पर उनको हटाया जाना था। ये बताया जा रहा था कि अवैध जमीन पर वो बने हुए हैं, अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुई है, इसलिए उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लोगों में आक्रोश था, कई बार धरने प्रदर्शन की गए, जिसके बाद पूरे 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों से मुलाकात की, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध के सुर उठने लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, उन सभी के भय को दूर किया, उनके भ्रम को दूर किया कि ऐसा कोई भी विषय विचाराधीन नहीं है जहां पर जिनके पास रजिस्ट्री है उनके मकानों पर बुलडोजर चलाई जाएगी। भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजा देने के बाद ही उस भवन को अधिग्रहित किया जाएगा। फिलहाल राहत तो दे दी गई है, लेकिन सवाल ये कि ये राहत कब तक की है। जिनके पास रजिस्ट्री है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है उन परिवारों का क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अधिकारियों को लेकर क्योंकि बात की जा रही थी, अगर सरकार ये कह रही है, अगर विभाग ये कह रहा है कि अवैध जमीन पर वो निजी भवन बनाए गए हैं और उन पर गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, तो जिन अधिकारियों ने उस अवैध जमीन पर रजिस्ट्री करवाई है, क्या उन अधिकारियों पर भी प्रशासन का डंडा चलता हुआ दिखाई देगा? भविष्य में देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।